जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सदनज एकेडमी नासिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर्स में हम लोग nth टर्म के रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने 6 एग्जांपल देखे थे और इस लेक्चर में भी हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम लोग सम ऑफ nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला एग्जांपल अभी आज का देखते हैं। फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 4, 9, 14 अप टू 254। अभी तक हम लोग जो टर्म फाइंड करते थे वो शुरुआत से करते थे, फर्स्ट टर्म को लेके। अभी पूछा गया 10th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब यहां से 254 ये आ गया, ये फर्स्ट, इसके बाद यहां पे ऐसे करके बैक साइड से हमें जाना है। फ्रॉम एंड वी हैव टू स्टार्ट टू काउंट फॉर फाइंडिंग 10th टर्म। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के बाद आप लोगों को लगेगा कैसे, तो कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं कि पूरे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, फिर इसमें से 10 माइनस करके यहाँ से जो टर्म मिले वो फाइंड करते हैं। उससे अच्छी एक इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करना है, 10th टर्म आपको एंड से फाइंड करनी है। सो एंड से 10th टर्म फाइंड करने के लिए नाउ फॉर फाइंडिंग 10th टर्म फ्रॉम एंड, हम लोग जो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू ले लेना है हमें 254, जो लास्ट टर्म है उसको हमें ले लेना है फर्स्ट टर्म 254, क्योंकि हम लोग वहां से स्टार्ट करने वाले। अब नाउ d इज इक्वल टू, d जो हमें लेना है इज इक्वल टू, हमें यहां पे जो एक्चुअल d है उसके अपोजिट साइन लेनी है। जैसे यहां पे d क्या है, d है यहां पे 9 - 4, लेकिन हमें लेनी है उसके अपोजिट साइन। सो जब भी हमें फ्रॉम एंड स्टार्ट करना होता है तो हमें उसको नेगेटिव लेना है, जो भी हमारा d आता है उसके अपोजिट। जैसे यहाँ पे हम लोगों का d क्या आने वाला है 9 - 4, ये नॉर्मली, तो मैंने उसके बाहर माइनस साइन लगा दिया ताकि हमारा d हो जाएगा -5, क्योंकि हम लोगों ने इधर से जाते हुए d 5 है तो उधर से आते हुए d हो जाता है -5। d की साइन हमें चेंज करनी है, तो a हमने ले लिया 254, d ले लिया -5, क्योंकि इधर से जाते हुए 5 था तो उधर से उल्टा आएंगे तो d हो जाएगा -5। ये सबसे मेन है, d की साइन चेंज करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम एंड इज P10 इज इक्वल टू, अभी P10 a प्लस n-1 इनटू d। सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज 254 प्लस n इज 10, यहाँ पे दिया हुआ है -1 इनटू d, d इज -5। सो इसको सॉल्व करेंगे 254 और ये माइनस प्लस माइनस, सो 5 इनटू 9, सो इट बिकम 45। ये 9 हो जाएगा, 9 5 से 45। अभी 254 में से हम लोग 45 माइनस कर देंगे, सो विल गेट 209। दिस इज योर 10th टर्म फ्रॉम एंड। मतलब ये काउंटिंग में जब आप एंड से स्टार्ट करेंगे काउंट करना तो आपकी एंड से 10th टर्म हो जाती है 209। दिस इज योर आंसर। देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम एंड is equal to 209। this is your answer। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, for what values of n the nth terms of two APs, ये दोनों AP दिए 63 65 67 3 10 17 आर इक्वल, मतलब इन दोनों AP की nth टर्म इक्वल होनी चाहिए। उसके कौन से नंबर की टर्म इक्वल रहेगी, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सच दैट Tn for both the APs should be equal। ठीक है, सो हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट AP। नाउ फॉर फर्स्ट AP फर्स्ट AP के लिए हम लोग ले लेते हैं इसको, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी a इज इक्वल टू 63, a ले लेते हैं इसका, और उसका d को हम लोग कहेंगे यहाँ पे d1। ठीक है, ये फर्स्ट AP इसको a आएगा 63 और d1 आएगा 65 - 63 दैट इज 2। ठीक है, हर बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल है। सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा हम लोग d के लिए करते हैं, तो 65 - 63 बिकम 2। एंड फॉर सेकंड AP का हम लोग फर्स्ट टर्म ले लेते हैं b ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका a ले लिया, उसका b ले लिया, सो b इज इक्वल टू 3 एंड d2 इज इक्वल टू वहां पे 10 - 3 दैट इज 7। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी का।
अभी दोनों एपीज की nth टर्म जो है वो इक्वल है। नाउ फॉर nth term of both APs to be equal, अब पहले एपी की nth टर्म में an ले लेता हूं और दूसरे एपी की nth टर्म ले लेता हूं bn। फर्स्ट टर्म है तो उसकी nth टर्म an और ये b है तो bn, ठीक है, दोनों इक्वल है। बस फॉर्मूला डालते हैं, an का फॉर्मूला क्या आएगा, a plus n minus 1 into d1 is equal to b plus n minus 1 into d2। अभी दोनों में n तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो nth टर्म है which is equal, तो n तो हमें सेम रखना पड़ेगा दोनों का। सो सॉल्व करते हैं अभी आगे जाके। सो a की वैल्यू है 63, पुट कर दो, प्लस n minus 1 into d1 is 2 is equal to b की वैल्यू है 3 प्लस n minus 1 into d2 है 7। आ रहा है समझ में? अभी चलो एक काम करते हैं, ये 63 ये 3 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये n minus 1 into 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो विल गेट 63 into -3 is equal to n minus 1 into 7 minus n minus 1 into 2। अभी दोनों में n minus 1 सेम है, मतलब वेरिएबल सेम है, तो कांस्टेंट की कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और इधर 63 minus 3 becomes 16 और उधर ये n minus 3 कॉमन रहेगा, n minus 1 और 7 minus 2 it become 5। अगर वेरिएबल सेम है तो बाजू वाले कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो 7 minus 2 it become 5। अब ये 5 इधर आके डिवाइड कर देगा, सो 60/5 is equal to n minus 1। अब ये -1 जो है वो इधर आके ऐड हो जाएगा, सो 60/5 is 12 minus 1 इधर आके हो जाएगा +1 is equal to n, सो देयरफॉर n is equal to आ गया आपका 13। ओके, सो देयरफॉर यहां पे कंक्लूजन लिख लो कि फॉर n is equal to 13 the nth term n is equal to 13 the nth term of both APs are equal, मतलब 13th term of both the APs are equal। ये AP की और ये AP की दोनों की 13th term जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। ये 2 2 से बढ़ेगा, ये 7 7 से बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो दोनों की 13th नंबर की जो टर्म है वो इक्वल रहेगा। वो क्या है वो फाइंड करना है, तो किसी भी एक एपी को ले लो और nth टर्म का फार्मूला डाल दो, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से। 8 कहां पे होते हैं, 999 पे। सो 100 से लेके 990 तक सारे नंबर्स में ऐसे कितने नंबर है which are divisible by 7। अब ये क्वेश्चन आप लोग सोचोगे एपी का कहां से, बिल्कुल एपी का है। इसमें सबसे पहले तो हमें पहला नंबर ढूंढना है which is divisible by 7। सो 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर कौन है, सो नाउ हियर देखो सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 का टेबल चाहिए। अब 7 का टेबल हम बोलेंगे तो इज इट एपी, यस, बिकॉज़ सबका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 7। सो हियर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 therefore d कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सब में 7 रहेगा। अभी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म a is equal to क्या आएगी, फर्स्ट टर्म फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। अब 100 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, मतलब 101 है क्या, फिर वो भी नहीं है। 102 है क्या, वो भी नहीं है। 103 है क्या, नहीं है। वापस से 3 रिमाइंडर बचता है, 33 नहीं है। 34 105 is divisible by 7। so first 3 digit number which is divisible by 7 is 105। अब ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा, या फिर सीधा सीधा एक देख लो। 100 को हमने जब डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर बचता है 2। अब 2 रिमाइंडर बचेगा तो उसमें और 5 ऐड कर दो तो आपको 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। पहले के 2 बाद में के 5 हो गया 7, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अभी लास्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 वो ढूंढना है, तो क्या करेंगे, 1000 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचता है 6, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यू गेट लास्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। अब मैंने उसको ले लिया tn व्हिच इज लास्ट नंबर। अभी देखो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, मुझे सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है।
जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था वैसे करके एग्जांपल कि अगर मुझे लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना बहुत आसान है। और जितने इसके नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने ही नंबर 7 से डिविजिबल रहेंगे, क्योंकि वो 7 की सीरीज है पूरी। सो सिर्फ लॉजिक कहां था, याद है, इसके आगे तो रद्दी वर्ग है, ठीक है। सो लास्ट टर्म ले ली which is 3 digit and divisible by 7, first term which is 3 digit and divisible by 7. So now tn is equal to, क्या फॉर्मूला होता है tn का, a plus n minus 1 into b. So tn की वैल्यू तो है मेरे पास which is 994, a is 105 plus n क्या आएगा पता नहीं, फाइंड करना है, d is 7, बस इसको सिंपलीफाई करना है। अब ये 105 इधर ऐड होगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 994 minus 105 is equal to n minus 1 into 7, ठीक है। अभी देखो 994 में से 105 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 894 और 5 गया 889 अपॉन वो आ गया 7 डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, सो इट इज n minus 1। अभी 7 से मैं 889 को डिवाइड करता हूं, 8 को किया 1, रिमाइंडर इज 1, 18 2 4 49, इट इज 7, सो इट इज 127। और ये जो -1 था वो इधर आ गया, हो गया +1 इज इक्वल टू n। देखो कैलकुलेशन तो आपके बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन क्या एग्जांपल को सॉल्व करना है, और एग्जांपल को सॉल्व करने में कैलकुलेशन में आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका पेपर कैसे कवर होगा। इसलिए कैलकुलेशन का स्पीड तो आपको बढ़ाना है, और कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी खुद की ट्रिक्स डेवलप करो। 1000 ट्रिक अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर जो आपकी खुद की ट्रिक आप डेवलप करोगे वो आपको सबसे फास्ट कैलकुलेशन सिखाएगी। किसी और की ट्रिक से कैलकुलेशन फास्ट जल्दी नहीं होते, खुद की ट्रिक हमें डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट होंगे। सो ध्यान दो 127 + 1 128, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 128। सो मतलब 3 डिजिट नंबर्स में, मतलब 100 से लेकर 990 तक 128 नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। आ रहा है समझ में? सो यहां पे कंक्लूजन लिख लो, हेंस 128 3 डिजिट नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर are divisible by 7, that's it। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और फॉर्मेट में आता है, 7 के बजाय कुछ और है तो d तो आप बदल लोगे, लेकिन यहाँ पे कभी-कभी क्या करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 50 to 100। अभी 50 to 100 में क्या करना है, इजी है, पहला वाला ढूंढो which is divisible by 5, लास्ट वाला ढूंढो which is divisible by 5 within given limit, आपका आंसर सेम मेथड से आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरल टर्म्स के रिगार्डिंग, बहुत से क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग तो मुझे डाउट पूछ ही सकते हो। अभी हम लोग इसी लेक्चर में सम ऑफ n नंबर्स इन एपी वो देखेंगे, मतलब एपी में n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, उन सब की एडिशन, मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये एपी तो 4 + 9 14 13 13 + 14, फिर वो उनकी एडिशन, ऐसे सक्सेसिव एडिशन सारे टर्म्स की वो करते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, कैसे करना चाहिए, ये सब अभी हम लोग इसी लेक्चर में देखते हैं। अभी सम ऑफ n टर्म्स के मामले में फॉर्मूला तो आपको दे दूंगा मैं, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहां से ये भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। जनरली एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन हम फिक्स ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग को मैं वो बता रहा हूं, आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में लिख लेना है और इसको अच्छे से समझ भी लेना है। देखो आपको फर्स्ट n टर्म्स की सम निकालनी है, मतलब नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज, कैसे आएगी सम, s ले लेते, सम को डिनोट किया जाता है sn से, तो हम लोग ले लेते हैं sn, सो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमेशा a रहती है, फिर सेकंड टर्म आती है हमारी a + d, थर्ड टर्म आती है हमारी a + 2d, फिर डैश डैश डैश, ऐसे ही करते करते हमारी लास्ट टर्म क्या रहेगी, लास्ट टर्म रहेगी हमारी l, उसके पहले वाली टर्म क्या रहेगी हमारी
इसी सीक्वेंस को मैं उल्टा लिखूं तो कैसे आएगा? also उल्टा अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखता हूं मतलब पीछे से लिखता हूं तो कैसे लिख पाऊंगा? Sn will be L फिर L minus D फिर L minus 2D dash 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 of 2 सेकंड टर्म यहां से अभी उल्टा जा रहा हूं ना मैं यहां से इधर आ रहा हूं तो सेकंड टर्म क्या आएगी मेरी A plus D और लास्ट टर्म आएगी मेरी A। ठीक है, ये आ गया सेकंड। अभी मैं क्या करता हूं इन दोनों की एडिशन करता हूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अभी देखो Sn plus Sn क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2Sn, जैसे x plus x 2x होता है वैसे Sn plus Sn 2Sn। फिर यहां पे आएगा मेरा A plus L। फिर सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? ये A plus D plus L minus D। देखो फर्स्ट के साथ फर्स्ट A plus L, सेकंड के साथ सेकंड A plus D plus L minus D। ओके, फिर थर्ड के साथ थर्ड क्या आएगा? A plus 2D plus L minus 2D। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग ऐड। तो एंड में क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे आएगा L plus D plus ये आ जाएगा L plus D plus सॉरी L minus D plus ये A plus D। समझ रहे हैं? देखो पहले सीधे सीक्वेंस से एडिशन कर ली, फिर उल्टे सीक्वेंस से एडिशन लिख ली, अब दोनों को एडिशन कर लिया। Sn plus Sn 2Sn हो गया, A plus L फिर A plus D plus L minus D, A plus 2D plus L minus 2D, यहाँ पे L minus D plus A plus D और L plus A। सो वो आ जाएगा L plus A। इसको अगर आप ठीक से देखो तो D minus D कैंसिल हो गया, 2D minus 2D कैंसिल हो गया, D minus D कैंसिल हो गया। ये जो D है वो हर टर्म में से गायब हो रहा है। यहाँ पे देखो D दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या बचा? A plus L, यहाँ पे क्या बचा? A plus L, यहाँ पे बचा A plus L, यहाँ पे बचा A plus L, मतलब ये सारे के सारे क्या बचे? A plus L। कितने टाइम्स? n टाइम्स, क्योंकि हमने अप टू n टाइम्स लिया था। सो ये n टाइम्स A plus L plus A plus L plus A plus L। देखो जैसे किसी नंबर को मैं 10 टाइम्स ऐड करता हूँ, 7 plus 7 plus 7 वो क्या हो जाता है? 10 into 7। तो मैं ये नंबर्स को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? n into this numbers। सो ये हो जाएगा 2Sn is equal to n into A plus L, क्योंकि A plus L को मैंने n टाइम्स ऐड किया था तो इट बिकम n into A plus L। अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला n upon 2 into bracket A plus, where A is first term, L is last term। This is your required formula for Sn। ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला आने वाला है। Here A n is term, roll number of term, number of terms। A is first term, L is last term of AP। बट अगर समझो कोई क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म पता ही नहीं है तो क्या आप पहले लास्ट टर्म फाइंड करोगे फिर आंसर में डालोगे? जरूरत नहीं है। तो कुछ AP ऐसे रहते हैं जिसमें लास्ट टर्म दी ही नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी बोलता हूं मैं। देखो Sn is equal to आ जाएगा n upon 2 into bracket A, और L का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म है ना, वो L तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है, तो उसका फॉर्मूला आता है A plus n minus 1 into D, जनरल फॉर्मूला, जिसका हमने अभी तक एग्जांपल सॉल्व किया। तो वही है L का फॉर्मूला। सो ये देखो A plus A क्या हो जाएगा? 2A। देयरफॉर Sn का फॉर्मूला तैयार हो गया, n upon 2 into bracket A plus A 2A plus n minus 1 into D। This is your required formula for Sn। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर D पता है तो ये। इसमें D नहीं है, इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो जिसमें जो आपको अवेलेबल लगे उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। Sn is equal to n upon 2 into bracket first term plus last term, और Sn is equal to n upon 2 into bracket 2A plus L minus 1 into D। ये रहा उसका डेरिवेशन। बहुत आसान है। एक बार शुरुआत से लिखो, एक बार उल्टा लिखो, फिर ऐड करो, अपने आप आंसर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको स्ट्रिक्टली प्रॉपर लिख के लर्न कर लेने हैं, जैसा आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लर्न किया था। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ AP 1/15 1/10 12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11 बोला ही है क्वेश्चन में। A क्या है? फर्स्ट टर्म, सो A is equal to 1/15। अभी लास्ट टर्म यहाँ पे दी नहीं है मुझे, तो मैं उसमें घुसूंगा नहीं, लेकिन D में निकाल सकता हूँ इनकी सब्ट्रैक्शन करके।
सो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 माइनस 12 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 180, सो ये हो गया 3/180। एलसीएम लेके भी मैं सॉल्व कर सकता था, डायरेक्ट भी सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 3/180 डिवाइड कर लिया, सो माय आंसर इज 1/60। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, मतलब इन सब में 1/60 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अभी ये d का यूज करके a और n का यूज करके मैं sn फाइंड कर सकता हूं। सो नाउ s11 इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चंस में भी फॉर्मूला कंपलसरी लिखना पड़ता है, लेकिन चूंकि मैंने यहीं पे फॉर्मूला लिखा है तो अभी मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग जब नोटबुक में लिखोगे तो आपको फॉर्मूले के साथ ही लिखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन में आपका हाफ मार्क कट हो जाता है। तो s11 विल बी, क्या है फॉर्मूला मेरा, n/2, तो n की वैल्यू आएगी 11/2 इनटू ब्रैकेट, देखो इन दोनों को कोरिलेट करो, n/2 तो 11/2 इनटू ब्रैकेट, इधर देखना है आपको 2 into first term is 1/15 plus n is 11 minus 1 into d is 1/16, डाल दिए सारे वैल्यूज, तो s11 मेरे को सम ऑफ टू 11 टर्म्स मिल जाएगी। इसको सिंपलीफाई करना है, सो ये आ जाएगा s11 is equal to 11/2 into ब्रैकेट, देखो यहाँ पे 2/15 हो जाएगा और ये 11 minus 10/60, so it is 10/60। ओके, 0 0 गेट्स कैंसिल आउट। फिर 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ये 11/2 तो आ ही जाएगा और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। अभी 15 का 30 क्या है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 4, बीच में की प्लस साइन एज इट इज, और 1 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी करना पड़ेगा, सो 4 + 5। So finally your answer become S11 is equal to 11/2 into bracket 9/30। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इनको 9/30 को सिंपलीफाई कर दो तो 9 का हो जाएगा 9 और 30 को हम लोग सिंपलीफाई कर देंगे, दोनों से 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। So therefore 11 3s are 33 upon 10 2s are 20, ये हो गई आपकी सम ऑफ एपी। आ रहा है समझ में? 11 3s are 33 और 2 10s are 20, ये आ गई आपकी सम ऑफ एपी। कुछ डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms, मतलब हमें फर्स्ट n टर्म्स की सम यहाँ पे फाइंड करने को बोली है। 7 टर्म्स की सम हमें 49 दी हुई है, 17 टर्म्स की भी सम दी हुई है और हमें n टर्म्स की फाइंड करनी है, तो इसका यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट किए मैंने और कैलकुलेशन किया। यहाँ पे देखते हो, सो हियर S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बोला है, तो S7 इज इक्वल टू 49 और 17 टर्म्स भी दिया है, तो S17 इज इक्वल टू 289। अब इनको हम लोग फॉर्मूला में पुट अप करेंगे और हमें n टर्म्स की सम फाइंड करनी है, उसके लिए a और d फाइंड करना पड़ेगा। सो फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2, देखो Sn का फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 into bracket 2a plus n minus 1 into d। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7, तो डालो 7/2 into bracket 2a, I don't know, 2a plus 7 minus 2, 7 minus, देखो 7 minus 1 it is 6d, 2a plus 6d is equal to, so पहले from 1 ही ले लेते हैं, इसको ही सिंपलीफाई कर लेंगे, 2a plus 6d is equal to it is 49। ठीक है, अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 7 नीचे डिवाइड करेगा, और देखो 2 इसमें से भी 2 कॉमन निकल सकता है, 2a और 6d, तो यहाँ से 2 यहीं पे रखो, 7 को नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू यहाँ से 2 बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा a plus 3d is equal to 49/7, हो जाएगा 7 और ये 2 कैंसिल, सो देयरफॉर मुझे इक्वेशन मिल गया a plus 3d is equal to 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसका यूज करके 7 का, सो फ्रॉम 2 फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी मुझे, 17th टर्म है तो वो हो जाएगा 17/2 into bracket 2a plus n is 17, so 17 minus 1 is 16, so it becomes 16d is equal to 289।
पे दोनों को डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा a plus 8d और ये 17 उधर डिवाइड में जाएगा 289 upon 17 becomes 17 again तो स्क्वायर है इसका सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सिंपलीफाई कर लो तो a और d मिल जाएंगे a और d मिल गए कि sn की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे टाइप का सम हम लोगों ने जनरल टर्म में भी सॉल्व किया था सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा बदल गया क्योंकि यहाँ पे सम है वहां पे nth टर्म था। सो नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर लेते हैं 4 माइनस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 it would become a plus 8d is equal to 17 minus a plus 3d is equal to 7। दोनों को सॉल्व कर लिया बीच में माइनस का साइन आ जाएगा दोनों तीनों के क्योंकि साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव की वजह से तो a कैंसिल हो गया 0 8d minus 3d become 5d and 17 minus 7 become 10 therefore d is equal to आ गया 2 ये 5 उधर डिवाइड में चला गया so d is equal to 2। अब ये d की जो वैल्यू आ गई है इसको हम लोग पुट करेंगे या तो इक्वेशन 3 में या फिर इक्वेशन 4 में तो मैं 3 में पुट करता हूं वो छोटे नंबर है इसलिए सो पुटिंग d is equal to 2 in 3 सो वो मिलेगा हमें a plus 3 into 2 is equal to 7। अभी 2 का 6 हो गया 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है सो therefore a is equal to मिलेगा आपको 1। So now Sn is equal to therefore nth टर्म का हमें फार्मूला दे दो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला डिराइव करना है तो यहां पे पुट कर दो सो therefore Sn is equal to n की वैल्यू पता नहीं है अभी गिवन नहीं है n टर्म तक जाना है ना तो n by 2 into bracket 2a so 2 into 1 plus n minus 1 into d is 2 तो ये 2 से यहां दोनों पे डिवाइड कर दिया सो फार्मूला बन जाएगा Sn is equal to n into bracket 1 plus n minus 1 तो ये minus 1 plus 1 कैंसिल हो गया अब ये n into ये n दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई सो Sn is equal to n square। फिर नीचे आपको कंक्लूजन लिखना है कि hence sum of first n terms is equal to n square for this 80 only हर जगह नहीं होती sum of first n terms is n square for this question only हर जगह तो ये फार्मूला लगेगा ठीक है। सो अगर ये लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या मसरूड कोई भी ब्रांच में विजिट करके पर्सनली भी आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। ये जो सम ऑफ n टर्म्स का चल रहा है इसके रिगार्डिंग बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये लेक्चर्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।